हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो ये मार्केट का वीकली एनालिसिस वीडियो एंड इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्विंग ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक देखेंगे एंड इंट्राडे ट्रेड के लिए भी स्टॉक्स देखेंगे। तो पहले हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। पूरे वीक के लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, किस लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है एंड वीक में कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं अभी। एंड हमारे सामने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 को हम पहले वीकली टाइम में देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे, बिकॉज हम वीक के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हमें, निफ्टी 50 ने लगातार 2 वीक में यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई। तो डोजी कैंडल क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे कैंडल में बॉडी का जो एरिया रहता है वो सबसे छोटा रहता है, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ है बॉडी वहाँ पे क्लोज होती है एंड ऊपर की तरफ वीक, नीचे की तरफ वीक। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर कैंडल का होता है तो उसे हम डोजी कैंडल बनाते हैं। तो इस कैंडल से हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में यहाँ पे कंफ्यूजन है इस लेवल पे, ना ही ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही नीचे की तरफ जा रहा है, बीच में आके क्लोजिंग दे रहा है। मतलब यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स में फाइट अच्छे हो रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे बियर्स नीचे ला रहे हैं मार्केट को, नीचे से बुल्स ऊपर की तरफ मार्केट को ले जा रहे हैं, तो बीच में मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। तो आने वाले वीक में यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाएंगे। और हमें क्या ये लेवल निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है। तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ऊपर की तरफ रिस्पेक्ट करके नीचे आने लगा है निफ्टी 50 एंड उसके बाद लगातार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ सेल ऑफ आ रहा है। तो अभी क्या कंडीशन बन सकती है, अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होता है तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या हुआ है। अगर हम कल की प्राइस एक्शन देखते हैं फ्राइडे की, तो यहाँ पे एक सेल ऑफ आया है। सेल ऑफ आने के बाद जो प्रीवियस डे की जो रेड कैंडल थी उसका भी ब्रेकडाउन दिया है, उसके पीछे जो ग्रीन कैंडल थी उस लो के पास यहाँ पे क्लोजिंग दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, जो बायर्स थे इस एरिया में वो बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे जाता है तो। बट यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है। बिकॉज देखो अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करते एंड फिबोनाची भी लगा के देखते, तो फिबोनाची बेसिकली क्या होता है, फिबोनाची एक टूल है जिस टूल से हम मार्केट का रिट्रेसमेंट लेवल देखते। तो मतलब कहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट हो सकता है एंड किस एरिया से मार्केट को अच्छा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने लगा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जब मार्केट जाता है तो हम नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम फिबोनाची का टूल यहाँ से लेके बॉटम को पकड़ते हैं। तो ये जो बॉटम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें क्या नजर आ रहा है कि एग्जैक्टली 0.23 एंड 0.382 इसी एरिया में मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये अगर सपोर्ट यहाँ से कंटिन्यू करता है मार्केट तो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम लेटेस्ट अगर स्विंग लो एंड स्विंग लो पकड़े, जो कि ये स्विंग लो एंड ये स्विंग हाई, इसको मार्क करें एंड ऊपर की तरफ फिबोनाची ड्रॉ करें, तो यहाँ पे देखो क्या नजर आ रहा है, 0.5 लेवल जो है ना, ये लेवल, इसी लेवल के पास मार्केट ने यहाँ पे लगातार 4-5 बार सपोर्ट लिया है एंड ऊपर की तरफ जा रहा है। 0.5 लेवल जो रहता है वो 50% रिट्रेसमेंट रहता है एंड वो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो 0.5 लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाएगा एंड उसके बाद वहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे लगातार सपोर्ट तो लिया है बट ऊपर की तरफ भी उतना अच्छा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग आई है यस्टरडे के दिन, बट यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मंडे को गैप अप ओपन होता है निफ्टी 50, तो यहाँ पे जो सेलर्स है यस्टरडे को जिन्होंने सेलिंग की पोजीशन बना के गए थे, तो वो सेलर ट्रैप हो सकते हैं एंड यहाँ से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो इसको हम आर्ली पे देखेंगे और अच्छा हमें दिखाई देगा। तो ये देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही है एंड अगर निफ्टी 50 गैप अप ओपन होती तो गैप अप ओपन होने के बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे जो सेलर जिन्होंने सेलिंग की पोजीशन बना के गए वो फियर में आएंगे, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है और इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो क्या होगा, अगर गैप ओपन होता है एंड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद आप ऊपर की तरफ की पोजीशन बना सकते हो। बट यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये एरिया क्रॉस होने के बाद आप वीक के लिए बुलिश पोजीशन बना सकते हो। आने वाले वीक में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है अगर ये लेवल ब्रेकआउट देती है इस ट्रेंड लाइन का। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 18,140, तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है
तो आने वाले वीक में मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ऊपर की तरफ जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 18,300, उसके बाद 18,400 एंड 18,500। ये आने वाले वीक के लिए ऊपर की तरफ के टारगेट है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है एंड ये रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, तो ये ऊपर के टारगेट है। तो नीचे की तरफ देखेंगे क्या होता है। तो अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होना पड़ेगा या फिर गैप डाउन, स्मॉल गैप डाउन, और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए, तभी मार्केट नीचे जाएगा। तो नीचे की तरफ अगर जाता है तो हम आने वाले वीक में जो टारगेट बनाएंगे वो बनाएंगे 17,800। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा, बिकॉज ये एक नीचे की तरफ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसी जोन से, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। और अगर नीचे की तरफ 17,770 को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देता है तो आने वाले वीक में और नीचे जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम जो टारगेट देखेंगे वो अराउंड दिस लेवल 17,700 तक का ये टारगेट हम बना सकते हैं। बट अच्छी ट्रेड हमें कहाँ मिल सकती है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड गैप अप ओपन होने के बाद ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, तो ये अच्छा साइन होगा। आने वाले वीक में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम वहाँ पे बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। तो ये पोजिशनल ट्रेड के लिए था, मतलब आने वाले जो वीक है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो ये 5 दिनों के लिए एनालिसिस था। बट अगर आपको इंट्राडे मंडे के दिन प्लान करना है तो सेम रहेगा। इंट्राडे को गैप अप ओपन होना चाहिए, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देते तो तुरंत आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हो एंड उसके बाद आप ऊपर की तरफ जो स्विंग हाई है वो प्रीवियस स्विंग हाई उसकी तरफ आप टारगेट ले सकते हो। जो फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में बनेगा वो बनेगा 18,150, उसके बाद 18,180 एंड अगर वो भी ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो लास्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 18,230। तो ये ऊपर की तरफ 3 टारगेट बन सकते हैं। तो ये निफ्टी फिफ्टी के लिए एनालिसिस था। अभी हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ है, अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो क्या नजर आ रहा है। जो प्रीवियस 2 कैंडल बने हैं, 2 वीक के कैंडल, वो नीचे की तरफ से वीक ज्यादा है। मतलब यहाँ पे हमें कैंडल से क्या शो हो रहा है कि नीचे की तरफ से मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। यहाँ पे बाइंग फोर्स ज्यादा है, बायर्स ज्यादा है इस एरिया में, तो ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, लेवल्स निकालेंगे। तो ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज यहाँ से सबसे ज्यादा बार बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। जो करंट वीक है उसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 और ये 5th टाइम। तो 5th टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप इसको नीचे आना है तो फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद उसका ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए नीचे की तरफ। अगर गलती से गैप अप ओपन होता है एंड अगेन इस जोन के पास जाता है, दैट इज 42,700, अगर इस रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी जाता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। बिकॉज क्या होता है, जब कोई एरिया या फिर कोई जो लेवल होती है ना, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, उसको अगर मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है तो उसके बाद उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे 5th टाइम टेस्टिंग हो चुकी है एंड अभी अगर जाएगा मंडे के दिन तो 6th टाइम टेस्टिंग होगी एंड देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दे सकता है। तो इंट्राडे के लिए आपको प्ले करना है मंडे के दिन, तो 42,700 ये लेवल तुरंत ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद बाय कर सकते हो अपन। ऊपर की तरफ आप टारगेट बना सकते हो 42,850 एंड जो थर्ड टारगेट बनेगा, सेकंड टारगेट बनेगा वो बनेगा 43,000 का। तो ये 2 टारगेट इंट्राडे के लिए। एंड वीक के लिए पोजीशन बनानी हो आपको तो आर्ली टाइम फ्रेम पे बनाओ। आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आपको 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 42,700 के ऊपर, तो वहाँ पे आप बुलिश पोजीशन बना के जा सकते हो, बाइंग साइड की पोजीशन। तो जो हमारा वीकली टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट तो डायरेक्टली 43,000 रहेगा, उसके बाद 43,000 अराउंड दिस लेवल 43,300 एंड जो लास्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,500। तो ये ऊपर की तरफ 3 बड़े टारगेट रहेंगे अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद आर्ली टाइम फ्रेम में 42,700 का एरिया ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देता है। तो और अगर आपको इंट्राडे में नीचे की तरफ का ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, बैंक निफ्टी को फ्लैट
या फिर छोटा सा यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना 5 मिनट पे, इस ट्रेंड लाइन का सीधा ब्रेक डाउन देना चाहिए। ब्रेक डाउन देते तुरंत शॉर्ट करो और ये जो जोन है यहाँ तक का टारगेट बना सकते हो। बिकॉज यहाँ पे देखो क्या हुआ था, फ्राइडे के दिन मार्केट ने इस जोन से यहाँ पे बाइंग दिखाई थी, बिकॉज ये थर्सडे का क्लोजिंग एरिया था एंड वहां से बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को ऊपर की तरफ सपोर्ट लिया था। तो ये एरिया में अगेन डिमांड आ सकती है, तो यहाँ तक तो जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते तो ये आप नीचे की तरफ का टारगेट बना सकते हो। और अगर आपको वीक के लिए नीचे की तरफ का टारगेट बनाना है तो फिलहाल 41,000, ओके 42,000, तो 42,000 का एरिया अगर नीचे की तरफ अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं देता तो आप नीचे की तरफ बियरिश मत होइए। बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम 42,000 से यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ घुमा है। तो इस बार अगर 42,000 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तभी पॉसिबिलिटी कि नीचे की तरफ रेंज शिफ्ट हो जाएंगे, तब आप बियरिश पोजीशन बनाना। फिलहाल के लिए बुलिश पोजीशन के बारे में सोचो, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट है एंड गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे 6 टाइम बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास जाएंगे एंड उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट आने वाला जो वीक है उसमें हो सकती है। तो गाइज अभी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस स्टॉक में देखो क्या हुआ है, पूरे जब से ये स्टॉक शुरू हुआ था अराउंड दिस लेवल 2008 से, तब से एक रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और वो रेंज देखो मैंने मार्क किए ऊपर की तरफ, ये जो जोन है ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया है एंड नीचे की तरफ का ये जो जोन है वो पूरा सपोर्ट एरिया है। तो नीचे से एक सप्लाई डिमांड इसको मिल रही है एंड ऊपर से एक सप्लाई इसको मिल रहा है। तो क्या हुआ है देखो, ऊपर से अराउंड दिस लेवल 300 लेवल से यहाँ पर सेलिंग चालू हुई थी, तो वहां से कंटिन्यू सेल ऑफ हुआ एंड देन अगेन सपोर्ट को टेस्ट किया था। सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगेन बाइंग आई थी तुरंत ही, क्विक मोमेंटम में ये स्टॉक ऊपर की तरफ 300 के लेवल के पास गया था एंड अगेन पूरा का पूरा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था 4 साल का लगातार एंड उसके बाद अगेन एक सेल ऑफ हुआ था एंड अभी अगेन उसके ऊपर अभी जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अब इस बार क्या हो सकता है कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ था रेजिस्टेंस। अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके देखो तो ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर यहाँ पे एक बार क्लोजिंग आई थी एंड देन अगेन यहाँ से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कंटिन्यू इस लेवल के पास कंसोलिडेशन किया था बट यहाँ पे फेल हुआ था एंड अगेन नीचे की तरफ फॉल हुआ था। अभी फिर से यहाँ से सपोर्ट से उठा एंड अभी इस बार देखो बहुत बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप हुआ था, उसके बाद एक सेल ऑफ आया था, देन अगेन इस लेवल के पास गया पर फिर से सेल ऑफ आया, बट धीरे धीरे अगेन इस एरिया के पास जा रहा था एंड इसके बाद अगेन एक सेल ऑफ आया एंड फिर से अभी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स में सस्टेन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था वो नीचे से जो बुल्स है उन्होंने एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ इस स्टॉक को पुश करना चालू किया है। बट अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट लेवल पे है बिकॉज यहाँ पे बहुत बार मल्टीपल टेस्टिंग हुई है स्टॉक की। तो अभी क्या हो सकता है कि यहाँ से ऊपर की जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है एंड एक बार अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को मल्टीपल टाइम जो स्टॉक टेस्ट करता है तो वहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी हमें ज़्यादा क्यों लग रही है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो छोटा सा टाइम फ्रेम है इसको हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे एक हमें ट्रायंगल पैटर्न जैसा मिल रहा है। सॉरी, एक फॉलिंग वेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है एंड उसका ब्रेकआउट यहाँ पे होने के बाद रिटेस्ट के बाद ऊपर की तरफ गया है। जो भी यहाँ पे लोअर हाइज लग रहे थे, ये एक हाई, उसके बाद ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। तो यहाँ पे देखो ये जो जब ट्रेंड चेंज होता है तब क्या होता है, जो लोअर हाइज लगने चालू रहते वो कंटिन्यू नहीं रहते एंड उसके बाद यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन चालू रहता है। तो वहाँ पे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ ट्रेंड चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो एक हायर हाई लगा, मतलब ये हाई से ये हाई ऊपर है, मतलब यहाँ एक हायर हाई एंड देन अगेन एक हायर हाई, यहाँ पे हायर लोज का फॉर्मेशन भी चालू हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रेंड हमें चेंज होते हुए दिख रहा है। रेजिस्टेंस के पास अगेन पुश किया है मार्केट ने, तो इस बार
पर ये स्टॉक सस्टेन करता है। तो आप क्या करो, वीकली टाइम फ्रेम पे इसे ऑब्जर्व करो, ये बहुत बड़ा टाइम के लिए स्विंग ट्रेड हो सकता है, बिकॉज कंटिन्यूसली ये रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ही मतलब ये स्टॉक जब से शुरू हुआ है अराउंड 2008 में, यहाँ पे देखो, यहाँ से जब चालू हुआ है तब से ये रेंज इस स्टॉक ने बनाई है, एंड इसी रेंज में इस स्टॉक को ऊपर नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी इस बार अगर यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इसका टारगेट हम कैसे निकालते हैं, जो ये रेंज का जो डिस्टेंस रहता है वो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, प्राइस रेंज पे जाते हैं, ये सपोर्ट से लेकर टॉप तक यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं, उसके बाद ये उठा के ऊपर की तरफ यहाँ पे हम रखते हैं। तो ऊपर की तरफ का टारगेट क्या निकल के आ रहा है, टेक्निकल टारगेट अराउंड 541 लेवल। तो 80% का टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो स्टॉक, तो ये बहुत बड़ा स्विंग ट्रेड हो सकता है, लाइक कपल ऑफ मंथ्स या फिर कपल ऑफ ईयर्स भी ये स्विंग ट्रेड चल सकता है। अगर इसको ये लेवल के पास जाना है तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। पर देखो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बन रही है। यहाँ पे अगर बुलिश प्राइस एक्शन मिलती है तभी आप पोजीशन बनाना चालू कीजिए। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो सस्टेन करता है स्टॉक, तो अराउंड आप 250 के नीचे तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर इस स्टॉक ने यहाँ पे सस्टेन किया तो। एंड उसके बाद आप टारगेट के लिए फर्स्ट टारगेट आप 400 का बनाओ, 400 का बनाने के बाद उसके बाद 475 का सेकंड टारगेट, एंड जो थर्ड टारगेट है वो हमारा 541 का। तो ये 3 टारगेट ऊपर की तरफ इस स्टॉक में हमें नज़र आ रहे हैं। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिए, वॉच करिए कैसा प्राइस एक्शन बनाता है। तो अच्छे से अगर ये वर्क करता है तो ये बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, और ये बड़े टाइम के लिए स्विंग ट्रेड बन सकता है। तो ये IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी हम सेकंड स्टॉक देखते हैं। तो सेकंड स्टॉक हमारा है मिसेस बेक्टर्स फूड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये IPO से जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से यहाँ पे सेल ऑफ इस स्टॉक में हमें देखने को मिला था। तो कंटिन्यूसली ये नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा था। तो अगेन यहाँ से एक बाइंग आई है, एंड अभी इम्पोर्टेंट एरिया पे क्यों है, बिकॉज यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस था। तो ये जो मैंने एरिया ड्रॉ किया है, तो ये एरिया में एक रेजिस्टेंस था जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद अगेन यहाँ पे टेस्ट के लिए गया था, अगेन यहाँ से एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला था। तो इस बार भी यहाँ पे गया, अगेन फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, एंड अभी अच्छे से ऊपर की तरफ जाके ये वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो बहुत ही अच्छा ये दिखाई दे रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पे क्या हमें नज़र आ रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई है। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा वेट करिए, स्टॉक में थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आता है अराउंड 460 से लेकर 450। तो 450 से लेकर 460 में अगर आपको बाइंग मिलती है, वहाँ पे अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलती है तो आप आर्ली टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट कम टाइम फ्रेम पे आप वहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन चेक कर सकते हो। डबल बॉटम या फिर कोई हायर हाई फॉर्मेशन वहाँ पे अगर आपको दिखाई देता है तो आप वहाँ पे 450 से लेकर 460 तक आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हो। और ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्या बनेगा देखते हैं हम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं टारगेट देखने के लिए। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ से कंटिन्यूसली सेल ऑफ आ रहा था। तो आप यहाँ पे अगर 450 या फिर 460 पे आपको बाइंग मिलती है तो सिंपल है, अराउंड ये राउंड नंबर है 500 का, तो 500 के पास आप फर्स्ट टारगेट आपका प्लेस कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड टारगेट बनेगा वो अराउंड 540 तक का आप बना सकते हो, एंड जब थर्ड टारगेट बनेगा वो बनेगा ऑल टाइम हाई तक आप ले सकते हो। और अगर उसके ऊपर भी ब्रेकआउट जाता है तो आप वहाँ पे होल्ड करके उसको ट्रेल कर सकते हो। तो फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 500 का, ये सेकंड टारगेट बनेगा 570 का, सॉरी 540 का। थर्ड टारगेट हम बनेंगे अराउंड 600 राउंड नंबर, एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो आप वहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप कहाँ पे लगाओ, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए। अगर आपको इस एरिया में बाइंग करने को मिलती है 450 से लेकर 460 तक, तो आप इसी कैंडल का लो लगाइए अराउंड
430 के नीचे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, 20 से लेकर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एंड टारगेट यहाँ पे बड़े आप रखो, बिकॉज ये स्विंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड में अच्छे आपको 1:3, 1:4, 1:5 तक टारगेट लेने चाहिए, तभी वो स्विंग ट्रेड में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो वहाँ पे आप नज़र रख सकते हो मिसेस बेक्टर फूड्स पे। तो अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड स्टॉक। तो थर्ड स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में क्या हो रहा है जरा देखते हैं। वीकली टाइम, आप मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं थोड़ा सा। मंथली टाइम फ्रेम पे देखो ये स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। यहाँ पे भी जब रिसेंट ये टाइम है, इसमें भी अच्छा सा बुलिश प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और अगर रेजिस्टेंस के पास ये स्टॉक को पुश किया गया है तो वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, इस स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था ये अराउंड दिस लेवल, एंड नीचे की तरफ ये जो स्विंग था, तो इस स्विंग में अच्छे से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो अभी क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास गया एंड अगेन यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस को टेस्ट किया गया है एंड अगेन अभी टेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल वीकली बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिली है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये एक रेंज शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बनाई थी, तो इसी रेंज में ऊपर नीचे कर रहा था एंड अगेन यहाँ इस रेंज का रेजिस्टेंस के पास स्टॉक जा रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और एक ट्रेंड लाइन निकलने की कोशिश करें तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एंड अभी यहाँ से क्या हमें हमारा व्यू बन रहा है कि ऊपर की तरफ एक कम से कम ये रेजिस्टेंस तक तो जाएगा ही अभी, बिकॉज यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी अच्छा खासा हुआ है। तो स्विंग ट्रेड के लिए आप तुरंत ही, अगर आपको ये स्टॉक थोड़ा सा, तो HDFC बैंक अगर आपको यहाँ पे 1650 से लेकर 1655 इस एरिया में अगर आपको मिलता है फिर से बाइंग करने के लिए, तो देखो यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन पे बाय कर सकते हो आप। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा अराउंड 635 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। फर्स्ट टारगेट तो आपको ये ऑल टाइम हाई तक लेना चाहिए। तो यहाँ पे राउंड नंबर भी है, तो यहाँ से देखे तो इस राउंड नंबर तक 3% का टारगेट है, तो यहाँ पे 1700 तक फर्स्ट टारगेट बना सकते हो आप। एंड जो सेकंड टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड 17, ठीक है। ये सेकंड टारगेट आप फिर अगर ये स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ अच्छा स्पाइक मारेगा, तो आप एक स्पाइक में ऊपर की तरफ का टारगेट बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट तो अराउंड यहाँ पे ही बनेगा 1700 तक, तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अभी हम इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, नीचे की तरफ ये एक जो एरिया था, यहाँ से देखो ये कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है एंड ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि सपोर्ट के पास ये स्टॉक अगेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जाते हुए। तो अराउंड 860 तक ये आ चुका है एंड नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 857 से लेकर 858, ये जो एरिया है पूरा ये सपोर्ट का एरिया है, बिकॉज यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम यहाँ से बाउंस लिए। तो अभी ये इंट्राडे के लिए आपको प्ले करना है तो क्या हो सकता है, मंडे के दिन अगर ये स्टॉक एग्जैक्टली गैप डाउन होता है इस एरिया के पास और यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है हमको 5 मिनट्स पे, तो आप सीधा बाय साइड का ट्रेड बना सकते हो। ऊपर की तरफ का जो टारगेट बनेगा वो जो फर्स्ट टारगेट बनेगा, अगर बाय साइड का ट्रेड आपको इंट्राडे में मिलता है तो इस लेवल से अराउंड 557 से लेकर 558 इस लेवल से अगर आप बाइंग करते हो तो आप जो फर्स्ट टारगेट बनाओगे अराउंड 864 तक का फर्स्ट टारगेट यहाँ से बना सकते हो। एंड जो सेकंड टारगेट बनेगा वो अराउंड 867 तक का आप सेकंड टारगेट बना सकते हो। तो ये दो टारगेट के लिए आप बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। बट क्या होना चाहिए, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें कुछ बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज ये स्टीप फॉल हुआ है एंड फॉल में गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे एक बाउंस आ सकता है। तो उस बाउंस को प्ले करने के लिए हम इंट्राडे में बाइंग साइड का पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। पर अगर आपको शॉर्ट साइड का भी यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है तो वो कैसे मिल सकता है वो देखते हैं अभी हम। तो अभी कंटिन्यूसली देखो ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ है सपोर्ट एरिया, तो फिर से इस सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पे आ चुका है। तो इसको अगर नीचे जाना है तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होता है, नीचे की तरफ आने लगता है। तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, तो आप शॉर्ट साइड का भी ट्रेड ले सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड दिस लेवल 553, सेकेंड टारगेट बनेगा 847 एंड जो थर्ड टारगेट बनेगा वो बनेगा 842। तो ये तीन टारगेट आप नीचे की तरफ भी
यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, बट ये जो टारगेट्स है लास्ट का, ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 1.75% का। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, पर ये दो टारगेट यहाँ पे आ सकता है। अगर यहाँ से अच्छा फॉल होता है तो ये दो टारगेट के लिए आप शॉर्ट साइड का ट्रेड बना सकते हो। तो यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेड आपको मिल सकते हैं भारत फोर्ज में, ऊपर की तरफ का भी नीचे की तरफ का भी। आपको सिर्फ ये लेवल मार्क करके यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन को देख के उस तरफ का ट्रेड लेना है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक। तो सेकंड स्टॉक की तरफ जाते हैं। सेकंड स्टॉक है इंडियन होटल। तो इंडियन होटल को देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है। एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पे डबल बॉटम लगा है, एंड देन यहाँ पे हायर लोज का फॉर्मेशन चालू होने के बाद नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा है। पर ये नीचे की तरफ आते वक्त है ना, आराम से एकदम स्लो मोमेंटम के साथ आ रहा है। ऊपर की तरफ भी यहाँ पे बीच बीच में अच्छे पुल बैक्स लग रहे हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर हमें और ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो कंटिन्यू अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट, अगेन एक बाइंग आ सकती है। तो पर हम अभी इंट्राडे का देख रहे हैं। तो इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट पे जाते हैं। तो हमें क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 15 मिनट पे देखो कंटिन्यूसली ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है अराउंड 294। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद फिर से फ्राइडे के दिन यहाँ पे नीचे एक क्लोजिंग मिली, उसके बाद ऊपर एंड अगेन नीचे क्लोजिंग ऊपर। तो यहाँ पे आई गेस एक सेलर को ट्रैप किए गए होंगे, अगर ये सेलर ट्रैप होते हैं नीचे की तरफ, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद अगेन ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन जैसा हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। तो अगर ये स्टॉक को आपको ऊपर की तरफ ट्रेड मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे नीचे अगर सेलर ट्रैप हो तो एक ऊपर की तरफ अच्छी मोमेंटम आ सकती है। तो 296 के ऊपर यहाँ पे आप बाई साइड का ट्रेड बना सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड 300। ये लेवल तक का आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा, और ये बहुत बड़ा और अच्छा टारगेट है, बिकॉज राउंड नंबर है ऊपर की तरफ। जो सेलर है उसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रह सकता है, तो वहाँ पे तक जा सकता है स्टॉप लॉस खाने के लिए। तो 1% का टारगेट है 300 के पास। तो वो टारगेट के लिए आप बाय साइड का ट्रेड बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड मिलता है, सेल साइड का ट्रेड इंट्राडे में कब मिल सकता है, जब यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद अगेन नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो आप सेल साइड का भी ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा सेल साइड में, वो देखते हैं कहाँ तक आ सकता है। तो हम इस एरिया के पास हमारा फर्स्ट टारगेट सेल साइड का बना। टू 93 का फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पे अगेन डायरेक्टली कुछ भी सपोर्ट नहीं है, तो 288 तक यहाँ पे एक स्विंग बनाया था। तो 288 का एक सेकेंड टारगेट हम नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं अगर ये स्टॉक जाता है तो। बट ये बहुत बड़ा हो जाएगा 2% का। तो ठीक है, मिल भी सकता है, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है इस स्टॉक में, वो बड़े बड़े कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे 2% की कैंडल, यहाँ से बाइंग वाली देखो 6-7% की कैंडल, तो बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे बड़ी मोमेंटम आ रही है। तो इस स्टॉक में अगर आपको ट्रेड करना है तो अच्छे लेवल पे स्टॉप लॉस भी लगाइए, एंड प्रॉपर एंट्री और एग्जिट से आप इस स्टॉक में ट्रेड कीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक था। तो अभी हम थर्ड स्टॉक की तरफ जाते हैं। थर्ड स्टॉक है कमिंस इंडिया। तो कमिंस इंडिया में भी देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, एक डबल टॉप जैसा कुछ यहाँ पे हमें फॉर्मेशन मिल रहा है। तो डबल टॉप मार के नीचे की तरफ आ रहा है, एंड यहाँ पे एक निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो तीन कैंडल मिलके जो पैटर्न बनता है, इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार में क्या होता है, वो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, एंड यहाँ पे अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो उसके बाद स्टॉक या फिर किसी इंडेक्स में नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी होती है, अगर वो टॉप पे फॉर्म होता है। और ये एग्जैक्टली यहाँ पे जो टॉप एरिया था, इसी एरिया से ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल निकाला है, तो इस रेक्टेंगल में ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये ऊपर से हैमर, एंड देन ये रेड कैंडल, तो ये तीन कैंडल मिला के यहाँ पे इवनिंग स्टार का पैटर्न बनाते हैं। तो इवनिंग स्टार में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाने लगती है, उसके बाद वो ऊपर से एक अच्छे लॉन्ग वीक मार के एक रिजेक्शन आता है, एंड देन उसको कंटिन्यूशन में एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन में यहाँ पे कंटिन्यू करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये स्टॉक नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। उसके बाद अगेन एक रेड कैंडल से इंडिकेशन दिया है,
तो अगर आपको कमिंस इंडिया में ट्रेड करना है तो नीचे की तरफ का आप ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक निगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रही है। तो अगर हम 15 मिनट पे कन्वर्ट हो जाते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो वहाँ यहाँ पे कमिंस इंडिया में अराउंड दिस लेवल 1440, तो इस लेवल के नीचे अगर ये स्टॉक जाने लगता है तो शॉर्ट साइड का आप ट्रेड बना सकते हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्लैट ओपन होना चाहिए, उसके बाद कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट होना चाहिए। तो आप फर्स्ट टारगेट अराउंड दिस लेवल ले सकते हो, ये लेवल तक 1423, एंड जो सेकंड टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड दिस लेवल 1417। तो दो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं नीचे की तरफ। कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड देन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होना चाहिए। तो आप ये दो टारगेट के लिए ये स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारे इंट्राडे के स्टॉक्स थे। तो प्रॉपर लेवल्स मार्क करो, जो भी लेवल हमने बताए। आप खुद का भी एनालिसिस कर सकते हो क्या आपको लग रहा है, और अगर आपका और हमारा एनालिसिस मैच करता है तो ही आप उस ट्रेड में जा सकते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंड प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो वीडियोस को लाइक किया करिए, बिकॉज ऐसे करने से हमारा चैनल ग्रो होने में हमारी मदद होगी, एंड हम और अच्छे अच्छे वीडियोस प्लान कर रहे हैं। तो फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, एजुकेशनल वीडियोस भी अभी आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।